स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। आज हमें इसमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम फ्राइंग पैन जो है उसे फ्लेम पे रखते हैं वो गर्म हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हीट जो है वो फ्लेम से पास हो जाती है उस फ्राइंग पैन में, और जब हम उस फ्राइंग पैन को फ्लेम से रिमूव कर देते हैं तो वो फ्राइंग पैन जो है आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है उस फ्राइंग पैन से ट्रांसफ़र हो जाती है टू दी सराउंडिंग्स। तो दोनों केसेस में हमने देखा हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट अगर हम देखें इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है हाउ डज हीट फ्लो, ये हीट जो है वो फ्लो कैसे करती है। हीट जो है 3 मेथड से ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहला मेथड जो है वो है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन, और तीसरा मेथड जो हमें पढ़ना है वो है रेडिएशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। देखो बच्चों, कंडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तब हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड में। सपोज़ अगर हमने देखा होगा कि जब भी हम कप ऑफ टी जो है उसके अंदर अगर हम स्पून डाल के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि पूरा स्पून जो है वो गर्म हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो है दो चीज़ें जो है वो कांटेक्ट में है। हमने स्पून जो है वो चाय के कप में डाल दिया, तो वहाँ पर जो है उस स्पून जो है वो गर्म हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है टुवर्ड्स द कोल्डर एंड, उस स्पून के कोल्डर एंड में ट्रांसफ़र हो जाती है और पूरा स्पून जो है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में दिखाया है, देखो फिगर 4.7 फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटल स्ट्रिप। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक मेटल स्ट्रिप ली है। मेटल स्ट्रिप सपोज़ एल्युमिनियम की लेंगे या हम आयरन की लेंगे, तो वो जो रॉड है उसमें क्या करना है, उसमें कुछ छोटे छोटे वैक्स के पीसेस जो हैं उस रॉड पे लगा देने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और उस रॉड को क्या करना है, उसको फिक्स कर देना है किसी स्टैंड पे। अगर स्टैंड ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस रॉड का एक एंड जो है दो ब्रिक्स, जैसे देखो यहाँ फिगर में दिखाया है इन्होंने दो ब्रिक्स लिए, इन दो ब्रिक्स के बीच में एक एंड जो है इस रॉड का इन्होंने फिक्स कर दिया है, और दूसरा एंड जो है उसके नीचे क्या करनी है, एक कैंडल रख देनी है जला के, तो इसको हीट करना है और ऑब्ज़र्व करनी है, हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे कि जब ये जो है ये पार्ट जो है गर्म हो जाएगा, ये वाला एंड जब गर्म हो जाएगा हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ को, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये वाला मोम का पीस जो है वो गिर जाएगा, फिर दूसरा ये वैक्स पीस गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा, और फिर ये गिरेगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये जो वैक्स है, ये जो मोम है, ये नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हीट जो है इस हॉटर एंड से इस कोल्डर एंड की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मोम के पीस जो है वो वैक्स पीसेस जो है ये नीचे गिरेंगे, और ये किस वजह से होगा? इसी कंडक्शन से। तो बच्चों, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं ऐसे होते हैं जो हीट को ईजिली कंडक्ट करते हैं, जैसे हमने देखा अभी मेटल स्ट्रिप की बात हमने की, ठीक है। तो ये ऐसे मटेरियल्स जो एलो करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम इजीली, उन्हें कहा जाता है कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है या कॉपर है। जैसे एग्जांपल में हमने अभी 4.7 फिगर में जो यहाँ पर हमने देखा, इसमें हमने सपोज आयरन रॉड जो है वो ली थी। तो ये जो होते हैं ये होते हैं कंडक्टर्स। लेकिन कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो जो है वो ईजिली वो जो है हीट को अपने में से पास होने नहीं देते हैं ईजिली, उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर्स, या उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स। जैसे हमारे पास प्लास्टिक होता है या वुड होता है, ये जो होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं। देखो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो प्रेस होती है उसका हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, या जो मेटेलिक जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं जिनका खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका हैंडल जो होता है या तो प्लास्टिक का होता है या तो वुडन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वुड है या जो प्लास्टिक है ये क्या है, ये इंसुलेटर्स हैं। ये जो है ये एलो नहीं करते हैं कि हीट को टू पास थ्रू देम ईजिली। तो अगर
ये उनमें अगर उन यूटेंसिल्स में ये हैंडल नहीं होता, या वुड का या प्लास्टिक का, तो अगर हम कोशिश करते हॉट पैन को लिफ्ट करने की हाथ से डायरेक्टली, तो हमें जो है उससे जो है नुकसान भी पहुंच सकता था, है ना, पहुंच सकता है उससे नुकसान। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, या तो वुडन हैंडल होता है या प्लास्टिक का हैंडल होता है। तो बच्चों ये था एक मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। कल हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है कन्वेक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।